हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। हेडिंग बड़ी है, टॉपिक छोटा है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो अच्छे से समझना इस चीज को। इससे आपको एक बहुत अच्छा वो मिलेगा, एनालिसिस करने को मिलेगा कि हाँ ऐसा हुआ था तभी तो हमें पता चला। टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, चैप्टर को अगर हम समझेंगे तो चैप्टर जैसे हमारा है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो हंटिंग गैदरिंग वाला सेगमेंट हम चैप्टर में पीछे छोड़ के आ गए। हमने देखा कि अर्लीस्ट ह्यूमंस जो थे, ठीक है, मोस्ट अर्लीस्ट ह्यूमन जो थे, मतलब कौन से वाले, वो 20 लाख साल पहले वाले जो एविडेंसेस मिले, तो वो तो पक्का हंटर गैदरर्स थे। हंटर गैदरर्स मतलब उन्हें कुछ नहीं आता था, उन्हें तो जानवर दिखता था, जानवर को मारना है, खाना है, पीना है, बस बात खत्म, इतनी चीज आती थी। लेकिन फिर हमने देखा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ह्यूमन बींग्स क्या होते चले गए, चीजों को ऑब्जर्व करते गए, सीखते गए, उन्होंने ग्रेन्स को समझा, एनिमल्स को समझा, डोमेस्टिकेट किया, सारी चीजें हुई। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें हो रही है। अब सवाल यह आता है कि आपको कैसे पता चला? ठीक है, पूछ सकते हो आपको कैसे पता चला। मैंने भी पूछा, किससे पूछा? बुक्स से पूछा। ठीक है, तो बुक्स ने मुझे क्या आंसर दिया मैं आपको बताता हूं। देखो, तो फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, तो शुरुआत में सबसे पहले जिसने फार्मिंग, जिसने हर्डिंग, जिसने जानवरों की रखवाली, पेड़ पौधों की रखवाली चालू करी है, तो वो कौन लोग थे और उनके बारे में हमें कैसे पता चला, वो देखो यहां पे। ठीक है, तो आपको ये जो मैप दिया है, इस मैप को फिर से एक बार देखो। मैप में जैसे आप ये ब्लू कलर के जो बॉक्स हैं, बुर्जोहम, मेहरगढ़, ठीक है, चिरांड, और उसके बाद में जैसे आप दिखा, देखो दाऊजाली हादिंग, ठीक है, फिर नीचे साउथ में आते तो हालुर। अब ये जो जगह है सारी, ठीक है, तो इन जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा? इन जगह पे आपको साइट्स देखने को मिलेगी। साइट्स क्या होती थी? तो किसी भी लोकेशन पे जहां से हमें रिमेन्स मिले, जहां से हमें क्या मिले हैं, कुछ ना कुछ बोन्स मिले हैं या फिर टूल्स मिले हैं, इस तरह के रिमेन्स मिले ह्यूमन बींग्स के, अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स के, जिससे हम क्या करते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो वो साइट्स हैं यहाँ पे। अब ये जो साइट्स है, इन्हें कौन सी? नियोलिथिक साइट्स कहा जाता है। समझाया मैंने, नियोलिथिक, पैलोलिथिक, सब कुछ। तो नियोलिथिक मतलब क्या है? जो न्यू स्टोन एज रही है, हिंदी में क्या कहते हैं? नवपाषाण युग। ठीक है, तो डरना नहीं है शब्द सुन के। ये जो नवपाषाण युग है या फिर नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज वाला जो टाइम पीरियड है, तो लगभग कब से स्टार्ट हुआ था? 10,000 BC, मतलब वही 12,000 ईयर अगो के आसपास। ठीक है, और नियोलिथिक एज की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? मैंने आपको सारी चीजें बता चुका हूं। तो नियोलिथिक एज की कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि यहां पे लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट करी है। तो ये जो साइट्स है, इन साइट्स से हमें एविडेंस मिलते हैं कि हाँ, इन साइट्स पे अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स हमें देखने को मिले फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में। अगर हम देखेंगे आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस चीज को पता किया कि हाँ, यहां पे जो लोग रहते थे वो फार्मर्स और हर्डर्स थे, ना कि हंटर्स और गैदरर्स थे। समझना, हंटर गैदरर मतलब वो शिकार करने वाले लोग नहीं थे। ये लोग कौन थे? ये स्थायी रूप से खेती करने वाले, जानवरों को पालने वाले लोग थे। सबूत क्या है? चलो सबूत भी देते हैं आपको। ठीक है, तो देखो, दीज आर दी साइट्स, ये जो नियोलिथिक साइट्स है, अभी नाम बताऊंगा। और तो दीज आर दी साइट्स फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। ठीक है, शुरुआती फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में हमें यहां से पता चलता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, तो नॉर्थ वेस्ट में है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, तो जैसे मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ के बारे में हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो मेहरगढ़ साइट जो है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है जो हमें इस चीज का आइडिया देती है कि हाँ, ह्यूमन बींग्स हंटिंग गैदरिंग से ग्रोइंग फूड वाली स्टेज पे पहुंचे थे। जो ट्रांजिशन है ना, तो ट्रांजिशन के बारे में हमें ये साइट्स एविडेंस देती है। जैसे मेहरगढ़ हो गया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में मेहरगढ़। प्रेजेंट डे कश्मीर में क्या हो गया? जैसे बुर्जोहम, तो बुर्जोहम के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगर आप बात करते हो किसकी? ईस्ट एंड साउथ इंडिया की, तो ईस्ट में जैसे उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है, उत्तर प्रदेश बिहार के पास वाला, तो वहां पे चिरांड। ठीक है, फिर दाऊजाली हार्डिंग जो है, तो वो कहां पे आपको? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में मिल जाएंगी, मणिपुर मिजोरम वाले एरिया में, वहां पे। ठीक है, फिर नीचे अगर देखोगे साउथ में, तो हालूर वगैरह जो है, तो ये सारे एरियाज हैं, ये सारी साइट्स मिली हैं। और आप देखो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टाइम पीरियड वेरी कर सकता है। ठीक है, टाइम पीरियड वेरी कर सकता है कि यहां पे जो साइट्स मिली, तो ये यहाँ के एविडेंस इतने पुराने, यहाँ के एविडेंस ज्यादा पुराने नहीं है, ये इससे ज्यादा पुराना है, ये इससे नया है। इस तरह से टाइम पीरियड वेरी करता है। लेकिन सारे जगह पे हमें क्या मिली है? साइट्स मिली है, जो दर्शाती है, जो ये प्रूफ करती है कि यहां पे ह्यूमन बींग्स हंटर गैदरर्स नहीं थे, यहां के ह्यूमन बींग्स फार्मर्स थे। अब कैसे? ठीक है, कैसे पता चलता, क्या दर्शाती है? देखो, तो टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स
वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, मतलब ये साइट्स जो मिली आपको, आप किस बेसिस पे बोल सकते हो कि ये फार्मर्स और हर्डर्स का ही सेटलमेंट है, मतलब यहां पे जो लोग रहते थे वो फार्मर्स थे। तो साइंटिस्ट ने क्या स्टडी किया, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स, ठीक है। साइंटिस्ट को क्या मिला, वहां पे प्लांट और एनिमल बोन्स मिले और प्लांट के सीड्स वगैरह मिले, ठीक है। तो आप समझो पेड़ पौधों ग्रेन्स मिल रहे हैं आपको, ग्रेन्स के साथ साथ में और एक और चीज जो एविडेंस में मिली वो क्या मिली पता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टोरिंग की जाती थी फूड ग्रेन्स की, तो वो जो क्या बोलते हैं मिट्टी से बनाए हुए बर्तन जो रहते थे ना, वो सारे बर्तन मिले वहां पे आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिले जो क्लियरली बताते कि यहाँ पे फूड ग्रेन्स स्टोर किए गए थे। तो जब ये एविडेंसेस मिले हमें, ठीक है, तो ये देखो हिस्ट्री पढ़ना एक तरह से ऐसा होता है कि जो क्राइम सीन होता है ना, क्राइम सीन पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाते हैं और वो एक एक चीज को देखते हैं कि हाँ ये हुआ था यहाँ पे ये हुआ था। तो वो वैसे ही क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट भी कुछ काम करते हैं, उन्होंने देखा कि ग्रेन्स भी है, एनिमल बोन्स भी हैं, एनिमल बोन्स हैं और ग्रेन्स है, मतलब क्या है, और यहाँ पे सेटलमेंट भी, अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, किसी ने क्या कुछ बैग मतलब ईंट वगैरह, जो ईंट तो खैर लेट आएंगे, अभी आएगी नहीं हिस्ट्री में ईंट है, तो यहां पे ऐसा देखा गया कि केव्स के आसपास क्या देखने को मिल रहा है आपको, केव्स के आसपास आपको ये साइट्स में ग्रेन्स देखने को मिल रही है, ठीक है। ग्रेन्स के साथ साथ में आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, एनिमल बोन्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे आदमी जो रहता था वो जानवरों को पालता था, तभी बोन्स है और ग्रेन्स भी हैं। अब ग्रेन्स कैसे, तो जले हुए ग्रेन्स मिले, तो फायर की डिस्कवरी तो हमें पता है पहले ही हो चुकी है, ठीक है। तो ये वही चीज बताता है कि वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन्स, ठीक है, जला हुआ अनाज मिला है, मतलब ये आपको एक क्वेश्चन मार्क में छोड़ जाता है। अब आर्कियोलॉजिस्ट भी सारी चीजें नहीं बता सकते हैं, तो एक क्वेश्चन मार्क में छोड़ जाता है, तो थ्योरी देते हैं, हो सकता है कि शायद यहाँ पे आग लग गई हो कभी, ठीक है, बहुत भयंकर आग लगी हो, तो ह्यूमन बींग्स भी चले गए, जो बोन्स बची एनिमल्स की, शायद जितने जानवर थे वो भी जल गए होंगे, ह्यूमन बींग्स के भी स्केलेटन मिले, और ये ग्रेन्स जो जला हुआ है, इसका मतलब ये है कि शायद इनके अनाज में आग लग गई थी या फिर पूरे जंगलों में आग लग गई होगी। इस कारण से क्या है कि वो सब कुछ खत्म हो गया और साइट खत्म हो गई, वहां पे लोग फिर दिखे नहीं, लेकिन थे यहाँ पे। तो यहाँ के जो लोग थे वो क्या थे, वो फार्मर्स थे, हर्डर्स थे। तो इस तरह से थ्योरी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको एविडेंस आप प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, आप कह सकते हो कि ये जो साइट्स मिली सारी, जैसे मेहरगढ़, बुरज़ोहम, ठीक है, दाऊजिला, हडिंग, तो ये सारी साइट्स जो है, ये सारी साइट्स क्या बताती है कि ये अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स की साइट्स है। क्लियर होना, देखो कनेक्ट करते चलना चीजें, मैं उम्मीद लगा रहा हूं, आपसे आशा कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आते जा रही है, ठीक। अब देखो ये साइंटिस्ट ने जो डिस्कवरी करी है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं साइंटिस्ट ने, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया कि व्हेन दे हैव आइडेंटिफाइड ग्रेन्स एंड बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, तो उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें यह सीखने को मिलता है कि धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स जो हैं, तो वो क्या करने लगे थे, वो सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे। अब यही चीज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ वाला जो टॉपिक है आपका, उसके वो वाले टॉपिक को हम और कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे कि हाँ, अब ह्यूमन बींग्स, ये साइट्स प्रूव करते कि ह्यूमन बींग्स क्या हो रहे थे, हंटर गैदरर्स से अब वो फार्मर्स और हर्डर्स की तरह सेटल होते जा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, कहानी की तरह रिलेट करते चलो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अगली चीज क्या है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी चीजें मतलब क्या कि यहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट, सब कुछ मिलेगा। क्या करना है आपको, बेफिक्र होकर अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अपने जूनियर्स को भी बताइए, सीनियर्स को भी बताइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।